चलिए अब गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग को देखते हैं। तो देखिए गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में कुछ चीज कॉमन है जो कि अगर आप याद रख लेते हैं तो गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग किसी भी क्वेश्चन में पूछे आपको आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले कॉमन चीज क्या है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में कि किसी भी गॉस प्रमेय दे, जैसे बेलनाकार भाग के लिए दे, गोला वाले भाग के लिए दे, चादर वाले भाग के लिए दे, तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगा वो है गॉसीय सतह। तो आपको एक गॉसीय सतह की कल्पना करना है। जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र पूछा जाएगा वहां से एक आपको जो गॉसीय सतह की कल्पना करना है और उसी आकृति के अनुसार करना है जिस आकृति में प्रश्न दिया गया। जैसे गोलाकार भाग के लिए दिया गया तो हमने गोलाकार जो है गॉसीय सतह ले लिया। यहाँ पर देखिए बेलनाकार है तो हमने बेलनाकार जो है गॉसीय सतह ले लिया है। तो गॉसीय सतह की कल्पना करनी पड़ती है गॉसीय प्रमेय के अनुप्रयोग में। उसके बाद दूसरा चीज कॉमन क्या है, दूसरा चीज कॉमन है कि आपको एक बार फ्लक्स की परिभाषा से फाई निकालना है, एक बार गॉस प्रमेय के फाई को, और उसके बाद दोनों को समीकरण एक समीकरण दो मान के दोनों को बराबर कर देना, बस आसानी से निकल जाएगा। तो बस एक ही काम करना कि पहला तो फ्लक्स की परिभाषा से और दूसरा गॉस प्रमेय से, तो दोनों से फाई का फॉर्मूला निकाल के दोनों को बराबर कर देना। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं कि एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखिए कह रहा है एक समान आवेशित गोला, तो गोला आवेशित कब होता है, तो गोला आवेशित होता है जब उसके सतह पर हम आवेश देते थे। हमने सतह पर आवेश दे दिया तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो एक गोला है ओ केंद्र का जिसके आर दूरी पर एक बिंदु है पी जहां पर हमको जो है विद्युत क्षेत्र निकालना। देखिए गोला पर जो बिंदु के तीन शर्त हो सकते हैं कि बिंदु जो है गोला के बाहर हो, बिंदु गोला के सतह पर हो, बिंदु गोला के अंदर हो। तो तीन शर्त होते हैं। तो पहला हम शर्त पे चलते हैं कि जब बिंदु गोला के बाहर हो, तो जब बिंदु गोला के बाहर होगा तो देखिए अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से लेंगे फाई, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा ई गुना एस, ई गुना एस। तो देखिए एस क्या है जो है क्षेत्रफल है, तो गोला का क्षेत्रफल होता है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने एस के जगह रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर क्योंकि गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो फाई बराबर हो गया ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मान लिया हमने समीकरण एक। अब गॉस प्रमेय का जो है क्या कहता है गॉस प्रमेय कि फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लिया हमने समीकरण दो। तो एक और दो को हमने बराबर कर दिया तो देखिए फाई फाई बराबर, तो ये दोनों साइड भी बराबर, एलएचएस बराबर तो आरएचएस भी बराबर। तो ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया और 4 पाई आर स्क्वायर को हमने साइड चेंज करा दिया तो ई बराबर मिला क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब जो है जो नियतम था उसको हमने साइड कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हो गया सूत्र किसके लिए, जब बिंदु गोला के बाहर हो तब। अब देखिए जब बिंदु गोला के सतह पर तो कहानी वही है, चेंज कुछ नहीं हुआ है। चेंज क्या हो जाएगा, दूरी चेंज हो जाएगा कि यहाँ तक दूरी छोटी आर थी और गोला के सतह तक दूरी बड़ी आर है, बस दूरी चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए सिर्फ दूरी चेंज है, तो कहानी यही रह जाएगी कि आर के जगह पे छोटी आर के जगह पे बड़ी आर दे देंगे तो कहानी वही रह जाएगी और आंसर भी वही निकलेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। उसके बाद जब बिंदु गोला के अंदर हो तो गोला के अंदर कोई आवेश ही नहीं है, गोला के अंदर आवेश नहीं तो विद्युत क्षेत्र नहीं बनेगा। तो विद्युत क्षेत्र तभी बनेगा जब आवेश रहेगा, तो आवेश है ही नहीं गोला के अंदर, खोखला है गोला, तो इसीलिए तो गोला के अंदर आवेश नहीं, इसीलिए विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, ई बराबर जीरो, क्योंकि गोला के अंदर कोई आवेश है ही नहीं। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकालना, बेलनाकार चालक के कारण, पहले था गोला के कारण अब है बेलनाकार चालक के कारण। तो बेलनाकार चालक में भी हमने मान लिया एक गॉसीय सतह, जो गॉसीय सतह में जो इसकी लंबाई क्या है सी डी, तो ये गॉसीय सतह की लंबाई, और ये जो पूरा जो चालक है गोल बेलनाकार चालक इसकी लंबाई है ए बी। तो इस तरह से इसमें भी कुछ नहीं करना, एक बार प्लस की परिभाषा से फाई लेना, तो फाई बराबर हो जाएगा ई गुना एस। एस क्या है, तो क्षेत्रफल, तो हमें जो यहाँ पर बेलन का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल लेना है, वक्रीय पृष्ठ पर क्षेत्रफल लेना है, यानी जो भाग हमें दिख रहा है क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल, तो एस के जगह हमने रख दिया 2 पाई आर एल। तो ई फाई बराबर हो गया ई गुना 2 पाई आर एल, इसको मान लिया हमने समीकरण। अब गॉस प्रमेय से जो है फाई बराबर होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लिया हमने समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हमने देखा कि एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर हो जाएगा, तो ई गुना 2 पाई आर एल बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर एल। इस तरह से हो गया। अब देखिए आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का रैखिक घनत्व क्या कहता है, आवेश का रैखिक घनत्व को लैम्डा से करते हैं, वो क्या होता है क्यू बटे एल, लैम्डा बराबर क्यू बटे एल।
तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा लेमडा गुना एल, क्यू बराबर क्या हो जाएगा लेमडा गुना, हमने क्यू के जगह रख दिया लेमडा एल, तो एल एल क्या हो गया कट गया, बच गया लेमडा बाय आर। तो ई बराबर हो जाता है 1/2 पाई एप्सिलॉन इंटू लेमडा बाय आर। तो लेमडा बाय आर, तो लेमडा क्या है, तो लेमडा है आवेश का रैखिक घनत्व। चलिए अब